4-5 दिन पहले हमारे घर में घुस के हमें मारने की धमकी दी गई है। अब कह रहे हैं हमारी बेल हो गई है और जो करना है आप कर लो। और वो पतौना थाने के जितने भी पुलिसकर्मी सब है, सब उन्हीं के साथ सपोर्ट में है और हमें कोई सपोर्ट नहीं है। केस हुआ मार्च में, अब दिसंबर में बेल हुआ, लेकिन इतना दिन में भी पुलिस नहीं पकड़ी। पुलिस तो बोलते हैं पुलिस हम ही को गाली दे रहा है। अभी आप लोग कहाँ रह रहे? गांव में रह रहे? गांव से हम गांव से बाहर हैं। क्यों गांव से बाहर? क्योंकि 25 दिसंबर की घटना से हम 4 बहन हैं। वैसे भी मम्मी के साथ तो इतना बड़ा कांड हो गया, कुछ 9 मंथ और लग गया है। मैं 4 बहनों, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। अपराधियों को संरक्षण दे रही है पतौना पुलिस। दबंगों से पैसा लेकर पीड़ित परिवार से ही गाली गलौज करती है पतौना पुलिस। पुलिस का कहना है उसका बेल हो गया, अब तुम लोग कर क्या लोगे, तो उखाड़ क्या लोगे। बदमाशों के डर के कारण घर छोड़ने को मजबूर पीड़ित परिवार ने पतौना पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित परिवार ने दरभंगा आईजी से मिलकर न्याय की गुहार लगाते हुए अभियुक्त जनों पर कार्रवाई की मांग की। पतौना ओपी पुलिस के आतंक से किरवार गांव की एक परिवार अपना घर छोड़कर संबंधियों के यहां रहने को मजबूर है। मामले को लेकर पीड़ित महिला मीना देवी पति कैलाश शाह ने पुलिस महानिरीक्षक को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के द्वारा 31 दिसंबर को आईजी दरभंगा को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि पतौना थाना कांड संख्या 52/2022 के अभियुक्त गण के द्वारा जबरन घर में घुसकर जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। पतौना पुलिस धन बल के प्रभाव में आकर अभियुक्तों को बचाने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है। यहाँ तक के अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की और केस से 2 लोगों का नाम हटा दिया गया। इस बीच उच्च न्यायालय से अभियुक्त को बेल मिल जाने के पश्चात केस उठा लेने की धमकियां दी जा रही है। विगत 25 दिसंबर को उक्त अभियुक्त गण राकेश शाह सहित अज्ञात अन्य अपराधियों के साथ घर में घुसकर इज्जत आबरू खराब करने की नियत से जबरन घर में घुस गाली गलौज करते हुए मारने पीटने लगा। बच्चों के द्वारा हो हल्ला के पश्चात धमकी देते हुए सभी अपराधी वहां से भाग निकले। उन्होंने कहा कि उन सभी लोगों के द्वारा दी गई धमकी के कारण हम सभी डरे सहमे अपना घर छोड़ दरभंगा अपने रिश्तेदार के यहाँ चली आई हैं। पीड़ित मीना देवी की पुत्री ने बताया कि 122 नंबर पर फोन करने के 2 घंटे के बाद पुलिस मेरे घर पहुंची और मुझे ही धमकाते हुए कहा कि अब अभियुक्त को बेल मिल गया है, तुम लोग उसका क्या उखाड़ लोगे, केस उठा लो और मिलजुल कर रहो। पतौना पुलिस की कार्यशैली से मर्मात पीड़ित ने आईजी मिथिला परिक्षेत्र दरभंगा से न्याय की गुहार लगाते हुए अभियुक्त जनों पर कार्रवाई की मांग की है। मेरी बहन छोटी बहन वो खेल रही थी, आपसी रानी कुमारी और मेरी बहन में लड़ाई हुई, तो उनके फादर आए, तो उनके जब पिताजी आए तो आपस में कोई बात विचार मेरी बहन को मारा। उसके बाद मेरी मम्मी आई तो वो यही पूछने गए कि किस लिए मारा। वो इसी में फिर मेरी मम्मी पे भी मारा गया, मुझे भी मारा गया और 8-9 महीने हो गया पर इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। और फिर पहले 6-7 महीने हो गए, उन्होंने ललिता देवी जी ने अपनी बेल करवा ली। अब 9 दिसंबर को, मतलब पहले तो धमकी, जब हमने केस किया तो वो हमें सिर्फ धमकी दिया करते थे कि अपना केस उठा लो, अपना केस उठा लो, और नहीं हुआ। जब लेडीज़ का बेल हो गया उसके बाद अपने जेंट्स के लिए कहते हैं केस ले लो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। 9 दिसंबर उनका हाई कोर्ट से बेल हो गया, तो 25 दिसंबर को वैसे घर पे नहीं आए, तो 25 दिसंबर को यही 4-5 दिन पहले हमारे घर में घुस के हमें मारने की धमकी दी गई है। अब कह रहे हैं हमारी बेल हो गई है और जो करना है आप कर लो। और वो पतौना थाने के जितने भी पुलिसकर्मी सब है, सब उन्हीं के साथ सपोर्ट में है और हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और हम जब उन्हें कॉल करते हैं वो कॉल भी नहीं पिक करते हैं, और नहीं उठाया गया था तो मैंने 112 नंबर पे कॉल किया। फिर वहाँ से पहले बिस्पी का नंबर मिला, फिर पतौना थाना का नंबर दिया गया, फिर भी उसके बाद जब कॉल हुआ फिर वो आए। उसके बाद वो हमें सपोर्ट करने की जगह वो हमें ही मतलब दोष दे रहे थे कि अपना वो भी हमें सपोर्ट नहीं है। वो बोले कि सुबह आना, और हम मतलब जैसे कि लड़ाई हुई उसके बाद जब हमने बुलाया तो वो नहीं आए। तो बुलाने के बाद जो हमारे हमला किया 25 दिसंबर को मारने के, मतलब मेरी मम्मी के नाक पे चोट भी लगी। जो दिलीप साव, भुने साव, अशोक साव और राकेश साव और विजय साव, ये 4 आदमी थे, और वो 4 ललिता देवी, पंकज साव, ये सब थे। ये 112 पे जो कॉल किया कितने देर के बाद आया? 112 1.5 घंटे बाद। मैंने करीब 5:40 या 50 पे कॉल किया, 7:30 बजे वो लोग आए। बिस्पी थाना से घर कितनी दूरी पे है? बिस्पी थाना
बिस्पी थाना नहीं, बिस्पी से तो हमारा बहुत दूर है घर। अच्छा, जो ओपी है? ओपी है, उससे कम से कम आधा घंटे का रास्ता है पतौना थाना। कौन लोग आपको मारे थे? अशोक साहू, ललिता देवी, पंकज कुमार, रानी कुमारी। किन किन को मारा गया था? मेरे को, मेरी मम्मी को। किस चीज से मारे थे? एक कुदाड़ी जो कहते हैं ना, उससे मारा गया था, और बांस का जो फट्टा सब नहीं होता उससे मारा गया था। मारा गया था? सर पे मारा गया था। अच्छा, सर पे मारा, मेरे भी यहाँ पे लगे हुए हैं, पीछे भी लगे। सर किसका फटा हुआ है? मेरी मम्मी का। मम्मी का सर फटा था। हाँ। और कहाँ पे मारा गया था मम्मी को? मम्मी के हाथ पे मारा गया था, ये रहा, और गले पे मारा गया था। इनका इलाज कहाँ हुआ था? सदर हॉस्पिटल में, मधुबनी तो के। वहाँ से पीसी वगैरह बना था आप लोग? बना था, पर उसमें भी जो इतनी गहरी चोट आने के बाद भी जो डॉक्टर ने नॉर्मली कर दिया, इसलिए हमारा कुछ केस करने के बाद भी हमारा कोई फायदा नहीं। 9 मंथ हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और तो जब 9 दिसंबर को बेल हो गया, उसके बावजूद हम 25 दिसंबर की धमकी के बाद हम अपने गांव में नहीं है। जब आपका केस हुआ और केस होने के बाद आपको धमकियाँ भी मिली है? हाँ, फिर भी पतौना थाने वाले हमें कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो पता नहीं हमें किस लिए सपोर्ट नहीं कर रहे। ये वो जमींदार लोग हैं, वो लोग जमींदार लोग हैं। वो कहते हैं कितनी भी गवर्नमेंट है वो मेरे जेब में। फिर 25 दिसंबर को ना हमारे घर में घुस के हमें मारने की कोशिश की गई। मम्मी आपको बताइए, गाली गलौज करता? कौन गाली गलौज करता? अशोक साहू है, गुरन साहू, विजय साहू है, और ललिता देवी, और उसका बेटा पंकज कुमार। वो 18+ है, पर उसको नाबालिग बता गया है। पुलिस से आपको क्या शिकायत है? वहाँ के स्थानीय पुलिस की ये शिकायत है कि वो हमारे कार्रवाई नहीं है, हमारे बोलने पे एक बार भी नहीं आती है। और मतलब हम उनके वो हमें कहते तो हम जाते हैं, पर हमें कोई दुर्घटना पे होती है तो वो टाइम पे नहीं पहुंचती, और ना हमें कुछ कहती है। एक बात बताइए, जब मैंने 25 दिसंबर को उन्हें बुलाया तो एक तो 2 घंटे के बाद वो आए। उसके बाद वो कुछ लोग क्या क्या हुआ वो हमने बताया। उसके बाद नाम लिख के चले गए, बोला कि मॉर्निंग में एप्लीकेशन देने आना। आपको लग रहा है कि पुलिस आपके केस में काम नहीं कर रही? अच्छा, अभी कहाँ है? अभी हम दरभंगा में। क्या कहिएगा आईजी साहब से? यही कहेंगे हमारी कुछ सपोर्ट किया जाए। मैं 4 बहन हूँ, और वैसे भी हमारा कोई, मेरे फादर हैं वो बाहर रहते हैं, और वैसे भी उनके पैर में चोट लगा हुआ है। तो एक कमाने वाला, 4 खाने वाला, और गांव वाला हमें कोई सपोर्टेड है नहीं। अभी आप लोग कहाँ रह रहे? गांव में रह रहे? गांव से हम गांव से बाहर हैं। क्यों गांव से बाहर? क्योंकि 25 दिसंबर की घटना से हम 4 बहन हैं। वैसे भी मम्मी के साथ इतना बड़ा कांड हो गया तो 9 मंथ और लग गया है। मैं 4 बहनों, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट तो 9 महीने से जब कुछ कर पा नहीं रही तो डर से घर छोड़ दिए? हाँ, डर से ही है। क्या लग रहा है कि आपको कुछ कर देगा वो लोग? कुछ करा हुआ तो है सर, तो भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करना। डॉक्टर कर पाया ना गवर्नमेंट करवाया। इतने बाहर के मीडिया वाले। यदि आप लोग घर पे रहेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ऐसा हुआ है, इसमें 1-2 जने की लाशें मिलेंगी। अच्छा, तब क्या चाहती है कि आईजी सुरक्षा दे आपको? हाँ, पुलिस भी गाली देता हो? वो भद्दी गालियाँ भी देते हैं, और कहते हैं अब के बेल पे अब उनका अब तुम उखाड़ के लोगे उसका। कौन बोलते हैं ये बात? ये वो लोग, वो पंकज कुमार सर। पुलिस भी और कुछ बोलती पुलिस है? भी सब। पुलिस क्या बोलता है? पुलिस का कहना है उसका बेल हो गया, अब तुम लोग कर क्या लोगे, उखाड़ क्या लोगे। अच्छा, पुलिस ये कहती है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संगीता कुमारी। मम्मी का आपके? मीना देवी। कहाँ घर है? किरबारा। थाना? पिन कोड थाना थाना बिस्पी, जिला मधुबनी।